ಮಾನ್ಯ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವರವರಿಗೆ ಆಯೋಗದ ಜೊತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಸಂದೇಹದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನೇ ಏಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು. ಹುಷಾರ್ಲು ಇನ್ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರ ಮಾತಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. अल्हम्दुलिल्लाह असम्बली अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब जरा साइड में सर ಸ್ವಲ್ಪ बनिए लगाया जा रहा है, जिसे हमारे हरदिल अजीज एमएलए अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब उस काम को अंजाम दे रहे हैं। इंशाअल्लाह सदियों तक ये दरख्त रहेगा। ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸலாம் ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ. इधर देखो साहब। आज हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से ये पौधा फहराया जा रहा है। अल्लाह तनवीर सेठ साहब के दस्तों मुबारक है। कहाँ पहुंची, हम दिल से गए, दिल तुम पे गया और बात खुदा तक जा पहुंची। अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब का पूरी कमेटी की जानिब से इस्तकबाल करता हूँ। सदर हजरत टीपू सुल्तान वफी स्टेट, साबिक वजीर कर्नाटक, रुकन असेंबली हल्का नरसिंह महाराजा, कायदे मिल्लत अजीजुल मुल्क तनवीर सेठ साहब। और बैंगलोर की सरजमीन से हमारे बारिशिया सिलसिले के सरबराह और हमारे दीगर वहां के दुनिया को गलत राह दिखाना नहीं आता, नफरत की हमें आग लगाना नहीं आता। टीपू के पैरोकार हैं हम, इस वास्ते जालिम तेरे सामने सर को झुकाना नहीं आता। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह पुरुष कमेटी और फिर वेलफेयर कमेटी की जानिब से जनाब अफरोज पाशा साहब ने रुकन असेंबली साबिक रियासत वजीर हुकूमत कर्नाटका और हजरत टीपू सुल्तान वक्फ स्टेट के चेयरमैन अलहाज तनवीर सेठ साहब को हिम्मत अफजाई और महिमा को अवार्ड पेश कर रहे और बेटे से अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि इनकी उम्र दराजगी और खिदमत और ज्यादा हासिल फरमाए। आमीन सुमा आमीन। या खुदा ये कब्बे सच में आपका और बैंगलोर की सरजमीन से हमारे बारिशिया सिलसिले के सरबराह और हमारे टीपू सुल्तान वेलफेयर एंड टूरिस्ट कमेटी की जानिब से सूफी वलीफा साहब बैंगलोर की सरजमीन से तशरीफ लाए हैं। नहीं आता, नफरत की हमें आग लगाना नहीं आता। टीपू के पैरोकार हैं हम, इस वास्ते जालिम तेरे सामने सर को झुकाना नहीं आता। टीपू के कत्ल की खबर जो आम हो गई, दुनिया समझ रही थी कि अब शाम हो गई। शहीद भी मरते तनवीर, ये मौत भी क्या मौत थी जो इनाम हो गई। हमारे ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮೀನಾ ಬಜಾರ್ ವರ್ತಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಈ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಶ್ರಮವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸಾಹೇಬರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು
हो रहा है ना नहीं जमशेद भाई لا تقولوا لمن يقتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون حب الوطن جزء من الإيمان صدق الله العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. हैदर अली का जज्बा दिल नूर आइन है। हैदर अली का जज्बा दिल नूर आइन है। टीपू बटन की कम दो सदा का हुसैन है। दो रोजा जिंदगी है, दो रोजा जिंदगी है। शेर की जीने का हमको ढंग बताया टीपू शहीद ने। आजाद बन के जीना सिखाया टीपू शहीद ने। और अल्लामा इकबाल फरमाते ही बरसते थे जमीन व आसमान टीपू की अजमत से, बहादुरी से, दिलेरी से, शुजाअत से, हिम्मत से। कोई अंदाजा क्या कर सकता है इनके जोरे बाजू का। तकदीरें अपनी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जिनके आजादी के वली मर्द मुजाहिद आज़म अजीम सुरमा टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह भी एक मिनट कैमरे में नहीं आ रही। शाह मकान शरीफ के परवरदिगार लापता इलाज इला सैफुल्लाह दिल कतार हर बलाए रब के बाशक की दुआ आफ्ताब या अली सैयद जली नैनो निहार। करम करो सरकार बेकसों के मददगार। इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, तब पड़े मुश्किल को मुश्किल कुशा का साथ हो। इलाही तेरे लुत्फो करम से दूर जाए तमाम की परेशानी। इलाही तेरे लुत्फो करम से दूर जाए तमाम उम्मत मोहम्मद की परेशानी। इलाही खैर गर्दानी बाप के शायद जिलानी। इलाही खैर गर्दानी बाप के शायद जिलानी। इलाही बनी फातिमा तुबर कौली माकुनी फातिमा अगर दावत न कबूल मनोदस्त दामान आले रसूल। इलाही आकिबत महमूद गर्दा भलाई बूदगा माबूद गर्दा हजरत दम सैयदना सुल्तान सैयदुल अहमद कबीर खाते माजमा की नवाज आदम दस्तगीर। इलाही शेख की मारूफी करती हजरत मौलूदीन चिश्ती अलाइना अल्लाह इला कौकुन अलैहिम वलहुम याज़नून अल्लज़ीना आमनू कानत लकुम सुन्नतुन मतकून अस्सलामु अलैकुम। आलमी शोहरत याफ्ता सुरमा हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का 33वां ये जो संगम से शरीफ की तकरीब हर साल की तरह इंसान भी टीपू सुल्तान वेलफेयर कोर्स कमेटी के बगैर एहतमाम यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया पर्सन तमाम का शुक्रिया।
जनाब अलहाज तनवीर शेख साहब हर साल की तरह इस साल भी हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर है। आप तारीखी इसका मैदान तारीखी मिला बाग जहाँ से जो है सुबुल शरीफ लेकर जो है निकलते हैं। आज की बाकायदा उसी का इंतजाम किया गया है, क्या कहना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र और करम है कि शहर मैसूर में हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वालों की कमी नहीं है। इसमें जनाब अफरोज पाशा अफू, इन्होंने लगभग 32 सालों से ये सिलसिले को जारी किया है कि शहर मैसूर से शहर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम यहाँ से ना हर साल बड़े ही एक अकीदे के साथ संदल शरीफ को यहाँ से ले जाने का सिलसिला जारी किया है। मैं समझता हूँ कि ये शर्फ मुझे मेरे वालिद से और लोगों के दुआओं से मुझे हासिल हुआ है कि लगातार गुज़िश्ता 24 साल से मिलाद बाग से संदल शरीफ को ना टीपू सर्कल तक लाने का शर्फ हासिल हुआ है। एक मर्तबा मिलाद बाग से गुम्बद शाही पैदल वहाँ तक ले जाने का भी शर्फ पैदा हुआ। तो मैं समझता हूँ कि हमारे में जो चाहत है ये सिर्फ इस लिहाज से नहीं है कि हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह हमारे इस इलाके के है, लेकिन फैज़ान जो उनकी जो
ताकत, इस मुल्क के साथ उनका लगाव और रियाया के साथ उनके जो ताल्लुकात थे, इन तमाम चीज़ों को आज तारीख गवाह है। लेकिन तारीख को है ना मिटाने का काम जिस तरीके से चल रहा है, तो हर साल हमारी ये कोशिश होती है कि किसी न किसी ऐसी शख्सियत को बुलाएं जिससे हज़रत टीपू सुल्तान शहीद के सही कारनामे लोगों तक पहुंचाए। लेकिन अफसोस की भी ये बात है कि जब भी ऐसे प्रोग्राम होते हैं तो हमारे में तादाद भी कम होती है या फिर वक्त की कमी होती है। तो इन दोनों चीज़ों में हमें किस तरीके से आगे जाना है, और ख़ास तौर से बहुत सारे जो अपने तासुरात और तारीख को सही बताने का काम किया है, उन तमाम लोगों ने कन्नड़ ज़बान में इस चीज़ को है ना लिखने का काम किया है। आज मरहूम बी शेख अली साहब को हमें याद करना है कि उन्होंने हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के चंद पहलुओं को लोगों तक लाने की कोशिश की, वो भी है ना ज़बान उर्दू में था। तो इसलिए से पता नहीं चल लगता कि है ना आवाम तक पहुंचाने के लिए किस ज़बान का इस्तेमाल करें और किस तरीके से लोगों के दिलों तक इस बात को पहुंचाएं। बहरहाल आज तासुब के दौर में भी 233वां साल का उर्स शरीफ हमारे सामने आया है। हर साल की तरह एक मुझे ये शर्फ भी हासिल हुआ है कि 13 साल लगातार मुझे हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के खादिम के इज्जत से मेरे काम को अंजाम कर देने का भी एक मौका मिला है। मैं खुशनसीब समझता हूँ मैं अपने आप में, और मेरे दिल से ये दुआ निकलती है कि ना सिर्फ मैसूर के मुसलमानों के लिए, दुनिया भर के मुसलमानों के लिए, जहाँ हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, जहाँ हमारे साथ जिस तरीके के ताल्लुकात पेश आ रहे हैं, और हाल ही में मैं उम्रे को भी जाने का शर्फ हुआ, तो वहाँ पे भी मेरी ये दुआ यही थी कि अल्लाह तू बेहतर जानता है कि हम बिना मांगे मुस्लिम घराने में पैदा हुए हैं, बिना मांगे हमें ईमान मिला है। इस चीज़ को है ना हिफाजत करते हुए हमें सही तरीके से चलने का राह, क्योंकि है ना अल्लाह के सूने में जिस तरीके से है कि सिरातुल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर चलाना, अल्लाह है ना ये अपने आप से है ना हमें हिदायत देगा। ये दुआओं के साथ मैं शहीद के चाहने वालों को है ना मैं मुबारकबाद देता हूँ, और मैं एक खादिम के तौर से ना मेरे हाथ से जो हुआ वो इंतज़ाम किया है। हो सकता है कि लोगों को इससे सहूलत भी होगी या तकलीफ भी होगी, लेकिन हमारा इरादा पुख्ता है, शहीद के साथ हमारी सच्ची मोहब्बत है। इस चीज़ का मुजाहरा पेश करने के लिए जो कोई भी आ रहे हैं उनको मैं इस्तकबाल भी करता हूँ और मुबारकबाद भी करता हूँ। वैसे तकलीफ वक्फ के चेयरमैन है, मस्जिद आला में जो जुलूस है उसका टाइमिंग बताओ। मस्जिद आला से संदल का जो उर्स है ये दोपहर 3 बजे शुरू होना हमारे मुताबिक है, लेकिन दूर दराज से भी संदल आकर जमने का है, तो इस लिहाज से मैंने ना हिदायत दी है कि 3 से 3:30 का वक्त कर लोगों को है ना वहाँ से निकालने की कोशिश करें, या बल्कि थोड़ी देर भी अगर हो गई तो 4 से पहले निकलना है, क्योंकि असर से पहले गुंबद शाही पहुँचना है। जिस तरह पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है सारे रियासत कर्नाटक में, तो उसके बावजूद भी जो है टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले पूरे जज्बे के साथ हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के शाही गुंबद पर पहुँच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बारिश जो है अल्लाह की रहमत है, और दूसरी तरफ हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ को है ना मनाने का ये वक्त है। वक्त के साथ भी समझौता नहीं कर सकते और कुदरत के साथ भी समझौता नहीं कर सकते। चाहने वाला किसी भी हाल में, सैलाब में क्यों ना हो, वो आकर पहुंचेगा। मैं सिर्फ दुआ करता हूं कि ना अल्लाह हर किसी की हिफाजत करे। गुंबद शाही में बाद नमाज मगरिब इजा से आम है। जी हर साल की तरह जी। गुंबद शाही में बाद नमाज मगरिब इजलास है, और उसके फौरन बाद हज़रत टीपू सुल्तान शहीद के नाम से जो मदरसा चल रहा है, वहाँ के बच्चों का दस्तरबंद का काम भी है ना इंशाअल्लाह फौरन बाद जलसा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।